रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रभु श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंदनंदन परब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समद्भूत कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी। भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। ने दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि रामचरित्र श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस राम कथा गंगा पर स्नान करने का गोता लगाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रामभद्र सरकार की जिस पर बड़ी विशेष अनुकंपा होती है उसके ही जीवन में यह अवसर आता है। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। हम सब इस समय बड़े ही सुंदर चरित्र जनकपुर में प्रभु हमारे राघव जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ लखन जी के साथ पहुंचे हैं और पुष्प वाटिका में राघव जी गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प चुनने के लिए गए हैं। उधर माता गिरिजा गौरी पूजन के लिए आई हैं। आज प्रभु पहली बार मिलन होता है इस युग में आने के बाद। वैसे तो ये सदा सदा के साथी हैं, क्षीर सागर के पुराने प्रेमी हैं। पहली बार मिलन होता है तो यह मिलन बड़ा उत्कृष्ट चरित्र है। श्री राम जी को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को माँ सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। माता जानकी प्रभु राघव को देखे हैं, अपने स्वामी को देखे हैं, मन में बड़ा रोम रोम पुलकित तो हो गए। बड़ा उत्साह, बड़ी प्रसन्नता। वह ललक राघव जी के रूप माधुरी की कि बार बार वह मुड़ मुड़ करके देख रही हैं। माता गिरजा के पास जाती हैं और बस यही कहती हैं कि आप तो सब जानती है, मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, लेकिन आप मेरे हृदय की बात जानती हैं और आप सब पर कृपा करते हैं। मुझे पता है आप मुझ पर भी कृपा करेंगे। तो माता गौरी भी, वह मूर्ति भी मुस्कुरा उठी और बोल पड़ी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। अब इधर प्रातः काल
उस रंगमंच पर देश विदेश से आए हुए राजा राजकुमार सब बैठे हैं। सभा भरी हुई थी। तभी विश्वामित्र जी के साथ दोनों भैया उस सभा पर प्रवेश किए। स्वयं जनक जी उठ करके उनका आदर किए हैं और उनको उच्च आसन पर बिठा ले हैं। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, उस पर बिठाए हैं। सारे राजा तो सोच लिए मन ही मन कि हमको तो लगता है जनक जी ने इनसे संबंध पहले से ही तय करके रखा है, बस यह सब एक दिखावा है, बाकी ब्याह तो इन्हीं से होगा। अन्य राजा जो थे थोड़ा अभिमानी, जिनको अपने बल का अभिमान था, वह कहने लगे, अरे यह तो अभी दुधमुहे बच्चे हैं, यह क्या धनुष उठा पाएंगे, भूल लिया ना मैंने उसको। और अगर जनक ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जो है क्रोध से कोई बचने नहीं पाएगा। जानकी को हम किसी भी भांति यहाँ से किसी और के हाथों नहीं जाने देंगे। इस प्रकार वह बातें करने लगे। जो सयाने थे, धर्मात्मा थे, उन अभिमानी के बातों को सुन करके वह मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। इधर माता जानकी अपने सखियों के साथ उस सभा में प्रवेश करती हैं। बड़ा अद्भुत सौंदर्य है। माँ जानकी इतनी सुंदर है कि वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। सुंदर मनोहर गीत गाती हुई, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, गीत गाते हुए भवानी को लेकर के आई हैं। अच्छा, रूप और गुणों की खान है माँ जानकी। इनकी शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी उपमाएं हैं ये सब काव्य से ली गई हैं, और उनके लिए काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती हैं। क्यों? क्योंकि काव्य की जितने भी उपमाएं हैं वह सब प्राकृत जगत से ली गई हैं। लेकिन माँ जानकी कैसी हैं? यह माँ जानकी भगवान की स्वरूपा शक्ति हैं। यह अप्राकृतिक है, चिन्मय स्वरूपा है। जब माता सीता रंग भूमि पर पैर रखती हैं, उनका दिव्य रूप देख करके सारे नर नारी स्त्री पुरुष मोहित हो जाते हैं। देवता लोग नभमंडल से पुष्प वर्षण करने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, अप्सराएं सुंदर नृत्य गान करने लगती हैं। सीता जी के कर कमलों पर जयमाला सुशोभित हो रही है। सब राजा चकित होकर मां जानकी को निहार रहे हैं। लेकिन माता जानकी प्रभु राघव को निहारना चाह रही हैं। इतनी सभा पर भीड़ है, इतने ज्यादा लोग हैं, माँ जानकी देखना चाह रही हैं कि मेरे रघुवर कहाँ पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ निरीक्षण करती हैं, देखती हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सिय चकित चित राम ही चाहा, सब सिया जी को देख रहे हैं, लेकिन हमारी माई प्रभु राघव को देखना चाह रही हैं। मुनि समीप देखे दो भाई, देखे, अरे ये तो मुनि जी के पास बैठे हैं, और लगे ललक की लोचन निधि पाई। जैसे ही माता जानकी जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, उनकी दृष्टि जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र सरकार पर पड़ी है, वह बड़ी प्रसन्न हो गई है। वहीं पर दृष्टि ठहर गई। अभी तक चारों तरफ दृष्टि घूम रही थी, लेकिन जैसे ही राघव के पास गई, दृष्टि ने विश्राम ले लिया। मानो चलते हुए पथिक को उसकी मंजिल मिल गई हो। और विश्राम तो सबका प्रभु ही है, हम सबका भी विश्राम वही है।
माता सीता जो है प्रभु के सुंदर स्वरूप को देख करके मग्न हो गई। सीता जी सकुचा गई, क्योंकि उस समाज पर सभी बड़े बुजुर्ग सयाने लोग बैठे हैं, गुरुजन लोग बैठे हैं। तो उनके लाज से राम जी को हृदय पर धारण करके वह अपनी सखियों की ओर निहारने लगती हैं, सखियों की ओर देखने लगती हैं। तभी महाराज जनक के इशारा करने पर बंदी जन आते हैं। वह विरदावली का, विरदावली क्या है? यह वंश कीर्ति, यानी जो महाराज जनक की परंपरा है, कैसी है, कैसे लोग थे, यह सब वर्णन कर रहे हैं। वह गाते हुए बिरदावली चले आए। महाराज जो जनक का प्रण है, प्रतिज्ञा है, वह सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने लगे कि हे देश देश से आए हुए राजा गणों, राजकुमारों, हे महाराजाओं, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सभी का स्वागत है। ध्यान दीजिए, महाराज जो जनक हैं, इनकी प्रतिज्ञा बड़ी अद्भुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने सब राजा बैठे हैं, इनके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है, और यह जो धनुष है, प्रतिज्ञा अनुसार इसको तोड़ना है, और यह धनुष राहु के समान है। बड़े बड़े योद्धा आए, इस धनुष को उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए और भाग खड़े हुए। तो आज जो इस सभा पर इस शिव जी के महान धनुष को इस भरी समाज के मध्य तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ उसको श्री जानकी जी बिना किसी विचार के ब्याह दी जाएंगी। ऐसी प्रतिज्ञा को जब उन्होंने कहा, सब लोग महाराज, सारे जितने भी अभिमानी राजा बल का जिनको अभिमान था, उनको तो लग रहा था, अरे ये धनुष क्या चीज है, हम इसको थोड़ी ही देर में उठा देंगे, तोड़ देंगे। अच्छा, एक बात और आती है सज्जनों, मानस पर चार ऐसी निर्जीव वस्तुएं सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलती हैं, जिनका महाराज क्रिया है वह सजीव की भांति है, जो देखने में सजीव की भांति प्रतीत होती हैं। पहला, भगवान शिव का धनुष। दूसरा, परशुराम द्वारा जो राम जी को दिया गया था धनुष, सारंग धनुष। तीसरा, सेतुबंध। और चौथा, पुष्पक विमान। इन चारों प्रसंगों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि यह चारों वस्तुएं तो हैं निर्जीव, किंतु इनके द्वारा जो कार्य हुआ, इनके द्वारा जो क्रिया हुई, वह सजीव की भांति है। इसका प्रमाण तो बाल कांड के अनुसार जब सीता जी धनुष से कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति ही निहारी। माता जानकी धनुष से कहती हैं कि निज जड़ता, हे धनुष, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके और जो सुकुमार श्री राम है उनके लिए हल्के हो जाना। तो हुआ वही। तो क्या धनुष सीता जी के कहने पर हल्का हो गया? दूसरा, परशुराम जी का धनुष, वह राम जी को धनुष देना चाह रहे थे, लेकिन देत चापू आप ही चल गयऊ, अपरशुराम मन विस्मय भयऊ। देना चाह रहे थे, लेकिन वह दे ही नहीं पाए, और उनका धनुष उनको पता ही नहीं चला कब रघुवर जी के हाथों पर चला गया। अर्थात परशुराम जी राम जी को धनुष सौंप रहे थे, लेकिन वह अपने आप ही उनके पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ, धनुष तो निर्जीव है, अपने आप कैसे जा सकता है। तीसरा प्रसंग, सेतुबंध, यानी समुद्र का सेतु बंध का उपाय बतलाना। समुद्र
जो राम जी के समक्ष उसकी वार्ता होना, समुद्र प्रकट होकर के प्रभु से कहा कि नाथ नील नल कपि दो भाई, अल्यरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्ह के परस किए गिरि भारे, तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने क्या कहा था कि हे नाथ, नील और नल ये दोनों वानर भाई हैं। उन्होंने जब अपने बाल्यकाल पर खूब ऋषियों मुनियों को परेशान किया करते थे, समुद्र पर ला करके चीज डाल देते थे, तब उनको यह मिला था वचन कि जो भी तुम्हारे हाथ से स्पर्श होकर के जाएगा जल में वह डूबेगा ही नहीं। तो उसी के प्रभाव से आप समुद्र पर सेतु बंधन कीजिए, सेतु बनाइए, सेतु यानी पुल का निर्माण कीजिए, और जहां तक मुझसे जो बनेगा मैं आपकी सहायता करूंगी। तो यह समुद्र राम जी के साथ संवाद कैसे हुआ? जैसे वृक्ष है, जल और नदी है, समुद्र है, तालाब है, यह तो जड़ है। चौथा है पुष्पक विमान। उतरी कहे प्रभु पुष्कहीं, तुम कुबेर पही जाहु, अप्रेरित राम चले सो, हर सुबिरह अतिताहु। पुष्पक विमान, विमान से प्रभु जब उतरे हैं, अयोध्या को आए हैं, और पुष्पक विमान से बोले हैं कि देखो भाई, अब तुम अपने स्वामी कुबेर के पास जाओ। तो श्री राम जी की प्रेरणा से वह अपने स्वामी के पास चला गया। लेकिन स्वामी के पास जाने में ना तो उसको हर्ष हुआ, और प्रभु से बिछड़ने को ना उसको दुख हुआ। लेकिन प्रभु की आज्ञा पाते ही वह पहुंच गया कहाँ? कुबेर जी के पास। तो इन चारों प्रसंगों को पढ़ने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मानस के ये चारों प्रसंग निर्जीव होकर के भी चेतना शक्ति के सजीव प्रमाण है। इस ग्रंथ को, इस मानस ग्रंथ को कोई भक्ति ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता है, कोई धर्म ग्रंथ के रूप में, कोई विशुद्ध काव्य के रूप में पढ़ता है। किंतु ऐसे प्रसंगों को जो हम पढ़ते हैं तो इसके मर्म को जानने का प्रयास हमको करना चाहिए। देखिए, यह प्रभु की कृपा है, रामभद्र सरकार की एक कथा का ऐसा प्रमाण है, इसमें वह शक्ति है, इसमें वह चेतना है, इस कथा का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति के अंदर की जो है आत्म चेतना, उसका विकास होता है इस कथा के मात्र से। और नित्य नया भाव, सुंदर नवीन अर्थ इस मानस से प्रकट होता रहता है। इसीलिए देखिए, निरंतर प्रभु की कथा होती है, राम कथा हो, चाहे वह भागवत कथा हो, शिव कथा हो, इतनी कथाएं होती हैं, लेकिन जब भी कथा सुनने में बैठिए तब अलग ही आनंद आता है, अलग ही अनुभूति होती है। ना तो कभी श्रोता थकते हैं, और वक्ता हजार हजार कथाएं कर लेते हैं फिर भी महाराज आनंदित हो जाते हैं। और कोई कहानी ले लीजिए, स्टोरी ले लीजिए, आप 4 बार पढ़ेंगे, 5वीं बार आपका सर दुखने लगेगा कि अरे भाई 4 बार पढ़े वही राजा वही रानी। लेकिन ये कथा प्रभु की कहानी अलग ही है ना। बाबा जी कहते हैं इससे कभी मन भरता नहीं जो भक्त होता है। और जो कह दे कि नहीं भाई हमने खूब पढ़ लिया, तो राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। उन्होंने फिर राम जी के विशेष कृपा को पाया ही नहीं है। अब ये चारों जो अभी हमने प्रमाण देखा, जो निर्जीव होकर के सजीव के भांति जिनका आचरण, जिनका क्रिया हमने देखा,
तो यह राम जी की कृपा से ही संभव है, क्योंकि राम जी के चरित्र में ऐसा प्रभाव है। बाबा जी लिखते हैं कि जो चेतन का जड़ करई, जड़ ही करई चेतन, अरु समर्थ रघुनाथ कहीं, भजहि जीवते धन्य। अरे हमारे राघव सरकार की कथा का ऐसा दिव्य प्रभाव है, जो जड़ को चेतन करने का सामर्थ्य रखता है और चेतन जड़वत सा हो जाता है। तो इस प्रकार रामचरित्र जो सुनता है, जो कहता है, सुनने वाले तो महाराज ऐसे हो जाते हैं कि उनको शरीर की भान नहीं रहता, और कथा ऐसी प्रभु की कि पत्थर भी पिघल जाए। जो पाषाणवत है, कठोर है, निर्जीव है, वह भी महाराज भक्ति की धारा में बहने लग जाता है। यह राम जी के चरित्र का प्रभाव है। तो चारों प्रसंग इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। यहां पर जैसे ही महाराज जनक के सेवकों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनाया है, सारे राजा राजकुमार सब महाराज अपने अपने कमर कस के तैयार बैठे हैं। एक उठने लगा, दूसरे ने दबा लिया, नहीं भाई तुम नहीं जाओगे। अरे पहले कहीं तुमने धनुष तोड़ लिया तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, तो मैं जाऊंगा। जो जिससे बड़ा था वह महाराज अपने से छोटे को दबाने लग गया। तो सबसे बड़ा वाला पहलवान ही पहुंचा है सबसे पहले, और गया, खूब ताल ठोंका है, मूंछों में ताव दिया है, और एक हाथ से ही धनुष को पकड़ा है। उसने जो है सभा को दिखाया कि अरे मेरा दूसरा हाथ लगाने का कार्य ही नहीं है, इस तुच्छ से धनुष के लिए मैं दो हाथ लगाऊंगा। एक हाथ से महाराज पूरी एड़ी से चोटी तक की पूरी एनर्जी, पूरा ऊर्जा ताकत लगा दिया, लेकिन वह साधारण धनुष थोड़ी है। वह महाराज किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करूं, दोनों हाथ लगाया, बार बार उठ उठ के बैठ जा रहा था, लेकिन वह हिला भी नहीं, उठाना तो दूर रहा। सर नीचे करके आकर के बैठ गया। और दो चार धुरंधर वह भी पहुंचे, उन्होंने भी महाराज पूरी शक्ति लगाया अपनी, लेकिन धनुष उठना तो दूर रहा, किसी से हिला भी नहीं। सेवकों ने बड़ी गूढ़ बात प्रतिज्ञा सुनाते समय सभा के मध्य कही, लेकिन किसी राजाओं ने उस गूढ़ बात को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। क्योंकि जो मूढ़ होता है, जो मूढ़ थे वही धनुष उठा रहे थे, जो मूढ़ होता है वह गूढ़ बात कभी समझता ही नहीं, ना ही समझना चाहता है। क्योंकि सेवकों ने कहा था, राजाओं यह धनुष राहु के समान है और तुम्हारे बाहुओं का बल चंद्रमा के समान है। एक एक करके सारे राजा आए, पूरा बल लगाया है, किसी से धनुष हिला तक नहीं, पूरा पराक्रम लगा दिया। अब महाराज अकेले अकेले उठा नहीं पाए, तो महाराज 10-10, 5-5, 20-20 करके उठाने लग गए, तब भी बात नहीं बनी। तो भूप साहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। भूप साहस 10 एक ही 12, एक साथ 10,000 राजाओं ने धनुष को पकड़ा है और उठाने का प्रयत्न किया है, लेकिन लगे उठावन टरई न टारा, फिर भी 10,000 राजा मिलकर के भी नहीं उठा पाए। बोले कैसे, तो कहते हैं उठना तो दूर रहा, हिला भी नहीं। शिव जी का वह धनुष कैसे हिलता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता, वैसे ही महाराज वह शिव जी का महान धनुष किसी के उठाना तो दूर रहा, वह
सब मिलकर के हिला भी नहीं पाए। सभी राजा राजकुमार उपहास के योग्य हो गए। जो उनका वैराग्य, जो उनकी वीरता, जो उनकी बड़ाई, जो उनका यश, सब का सब जो है उसी धनुष पर वह निछावर कर दिए। जैसे कोई सन्यासी होता है, वैराग्य के बिना उस सन्यासी का उपहास हो जाता है, वैसे ही कीर्ति, विजय, बड़ाई, वीरता, इस सब को धनुष के उसमें हार करके आ गए। सब लज्जित होकर के सर झुका करके बैठ गए महाराज। यह दृश्य देखा है महाराज जनक ने, ओहो बड़ी पीड़ा हुई हृदय पर कि मैंने क्या प्रतिज्ञा कर डाली। यहां तो एक दो चार की बात छोड़िए, 10,000 वीर ने एक साथ प्रयत्न किया, लेकिन यह धनुष उठना तो दूर रहा, हिला भी नहीं। व्याकुल हो गया महाराज जनक का हृदय और वह खड़े हो गए हैं। क्रोधित, क्रोध और व्याकुलता दोनों एक साथ जब हुए, उनके मुख से ऐसे वचन निकले हैं कि हे देश देश से आए हुए राजाओं, राजकुमारों, मैंने जो प्रण ठाना था उसको सुन करके देवता, मनुष्य सभी यहां पर आए। दैत्य दानव भी मानव का वेश धारण करके आए थे उस सभा में, परंतु धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, कोई धनुष को तिल भर हिला भी नहीं पाया। मैं जान गया आज कि यह पृथ्वी, यह धरा आज वीरों से खाली हो चुकी है। अगर मुझे पहले से ही यह ज्ञात होता कि यह प्रतिज्ञा करके मैं अपनी जग हसाई करवाऊंगा, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। अब आप सब अपने अपने आशा त्याग करके जाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि विधाता ने जानकी का, वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। ताजा हूँ आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अरे वैदेही का विवाह ही विधाता ने नहीं लिखा है। और महाराज जनक ने कहा कि यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरा जो है अनंत कालों का जो पुण्य है, सुकृत है, वह नष्ट होता है। और अगर मैं यह देखूं कि पुत्री मेरी कुंवारी रह जाए, तो उससे भी मुझे संसार लोक, इस जगह पर मुझे सिर्फ बुराई ही मिलेगी। तो क्या करूं? तो कहते हैं चाहे मेरी पुत्री आजीवन कुमारी ही क्यों ना रहे, मैं अपने प्रण का त्याग कभी नहीं करूंगा। चाहे मुझे कितना भी अपयश मिले समाज से। इस प्रकार जनक जी बड़ा मन व्यथित होकर के और उन्होंने ऐसा वचन कहा है। सब राजा तो महाराज लज्जा से सर झुकाए बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण भैया हमारे तमतमा गए महाराज। जब जनक जी के ऐसे वचन सुने कि आज मैं जान गया धरती वीरों से खाली हो गई, तो अब शेषावतार हैं, जैसे सर्प क्रोधित होकर के फन उठा करके एकदम फुसकार करके दौड़ता है, वैसे ही तमतमा गए लक्ष्मण जी और भरी सभा में खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी खड़े होने के बाद क्या होता है, बड़ा लंबा प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कल के दिवस में हम सब सुंदर रघुवर का जयमाल का प्रसंग और माता जानकी रघुवर के गले पर जयमाल डालेंगे, उसको, उसी पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे। लक्ष्मण जी का और जनक जी का कैसा, जनक जी को क्या प्रत्युत्तर देते हैं, वह भी बड़ा अद्भुत है, उसको भी सुनेंगे। अब बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद चमन लाल जी हैं, रसिका जी हैं, कौशल जी हैं, पूर्वी जी हैं, देवेश जी हैं और सुष्मिता जी हैं, नैना किशोरी हैं, पावनी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, चेतना देवी जी हैं, नियति जी हैं, श्रेया दीक्षित जी हैं। हाँ चलिए, स्वागत है विशाल जी का।
दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ सुनाइए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जने निज निधि पहचाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बहुत बढ़िया। विशाल जी के बाद चमन लाल जी। हाँ मुझे। हाँ जी चमन लाल जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज वदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सबही के। जी मुझे प्रणाम। बहुत बढ़िया। हाँ आगे सुनाए, पूर्वी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए पूर्वी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। राधे राधे गुरु जी। हाँ बहुत बढ़िया। रसिका जी कौशल जी हैं हमारे। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिवंश हाँ रसिका जी राधे राधे सुनाए। जी। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लगी नरेश
पठाए। नाथ लखनु पुरु देखन जाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। और कौन है, सुनाते जाएं। पावनी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी इंदु शर्मा जी सुनाइए। जय 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 गिरिवर राज सोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, सबहु सद बसहु सदा उर सभी के। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी पावनी जी सुनाइए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। पावनी जी के बाद आगे सुनाए सुष्मिता जी, नैना किशोरी जी, देवेश जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाई, मम हित लागी नरेश पठाई। नाथ लखन पुरु देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहि। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ देवेश जी सुनाइए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। लोचन मंगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा देवेश जी। देवेश जी के बाद आगे सुनाए राधे चैतन्य राधे जी। जी। हाँ राधे राधे। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़हि प्रीत न थोरी।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सनानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, सुनहु श्री सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। श्रेया दीक्षित जी आप सुना दीजिए। श्रेया दीक्षित जी, चेतना देवी जी, दोनों लोग व्यस्त हैं क्या?